हेलो, वेलकम ऑल। मनी मैटर्स के इस अगले वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपका वेलकम इनटू दिस अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, जो ना कि कोई स्टॉक के स्ट्रेटजी के बारे में है और ना ही कोई नया अपडेट देने के लिए है। दिस वीडियो विल हेल्प यू फॉर अ लाइफ टाइम इफ यू आर गोइंग टू मेक अ करियर एज अ ट्रेडर, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग मच फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। जब आप ये जर्नी चालू कर रहे हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको खुद को पूछना चाहिए, को हम, क्योंकि आपको पता है देयर आर सेवरल टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रीम इन आवर फाइनेंशियल डोमेन। कुछ लोग सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेड करते हैं, कुछ लोग ट्रेंड ट्रेडर होते हैं, कुछ लोग कैंडलस्टिक के हिसाब से रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द स्टाइल ऑफ योर सेल्फ, यू शुड नो what setup I'm going to trade, when I should trigger my long trade or a short trade, right? वैसे ही कुछ लोग इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका एक बड़ा पोर्टफोलियो होता है, जो एक बार स्टॉक लेते हैं और सालों तक अपने साथ उसको होल्ड करते हैं, जो एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं एज अ ओनर ऑफ द कंपनी। बट वेयर एज देर इज अदर टीम ऑफ द ट्रेडर जो कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स में अपना इन आउट करते रहते हैं, और जिनको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी नहीं रहती है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी बिकॉज दे टोटली बिलीव ऑन द चार्ट्स। सो वो टेक्निकल ट्रेडर्स कहलाते हैं, जिनका व्यू एक शॉर्ट टर्म का व्यू रहता है। जैसा हम अपने मनी मैटर्स की क्लासेस में हमेशा कहते हैं कि फंडामेंटल इज नोइंग योर कैरेक्टर, फंडामेंटल इज नोइंग कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो कैरेक्टर इजीली चेंज नहीं होता है, तो एक बार आप स्टॉक लेके रखो और उसको सालों तक होल्ड करो। That character will help you to make good money because that is a good character company, right? Whereas technical will help you to gauge mood of the company. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मूड दिन में 100 बार चेंज होता है, राइट? तो उसके हिसाब से आपको शॉर्ट करना आना चाहिए, उसके हिसाब से आपको लॉन्ग करना आना चाहिए, चाहे कंपनी कोई भी हो। वो टाटा मोटर्स जैसी मोटर मैन्युफैक्चरर हो, आईसीआईसीआई बैंक सर की बैंकिंग कंपनी हो, या कोई भी अलग कंपनी हो, तो उसका मूड चेंज हो गया तो उसके हिसाब से हम अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे, क्योंकि ट्रेडर के पास एक एक्स्ट्रा एज रहता है विच इज ही कैन ट्रेड ऑन बोथ साइड। अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाते हुए भी हम पैसा कमा सकते हैं, नीचे जा रहा है तो नीचे जाते टाइम भी हम पैसा कमा सकते हैं। सो वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर एज एज ए ट्रेडर। सो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि व्हेन आई एम गेटिंग इनटू दिस पर्टिकुलर ट्रेड, तो आई एम परचेसिंग दिस स्टॉक एज अ इन्वेस्टर जिसको मैं 10 साल के लिए होल्ड करने वाला हूँ, या आई एम परचेसिंग दिस स्टॉक एज अ ट्रेडर जिसको मैं मे बी कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए, या मे बी कुछ हफ्तों के लिए होल्ड करने वाला हूँ। सो इफ यू नो दिस डिफ्रेंशिएशन, इफ यू नो दिस डिफ्रेंशिएट कि मैं ट्रेडर हूँ या इन्वेस्टर हूँ, तो आपका ट्रेड लेना और उससे निकलना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। अदरवाइज दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अंडरस्टैंड व्हेन टू गेट इन एंड व्हेन टू गेट आउट, राइट? सो इसीलिए पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू शुड नो हु यू आर। आपको क्या अच्छा आता है, आप क्या अच्छा कर सकते हो। देन सेकंड पॉइंट इज टू नो व्हेन यू आर इनटू दिस बिजनेस। आई ऑलवेज से ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। सो कोई भी बिजनेसमैन आप देखो, किसी भी बिजनेस के बारे में आप सोचो, you will not find say any single businessman who is not making losses in a lifetime, right? उसके कुछ दिन ऐसे रहते हैं जिसमें उसने कभी लॉस किया होगा, कुछ हफ्ते ऐसे रहते होंगे कि जिसमें उसने कुछ कभी लॉस किया होगा, या कुछ साल भी ऐसे गुजरते हैं जिसमें उसने कुछ लॉस किया होगा। सो फंडामेंटल एनालिसिस जब हम अपने क्लास में सिखाते हैं मनी मैटर्स के, तब हम उसमें एक स्ट्रेटेजी सिखाते हैं, लॉस मेकिंग कंपनीज कन्वर्टेड इनटू प्रॉफिट मेकिंग। सो ऐसी कंपनीज कुछ रहती थी जिनका फंडामेंटल अच्छा रहता है, लेकिन उन्होंने अपना खुद का पैसा कुछ रिसर्च डेवलपमेंट पे या कुछ एक्सपांशन पे लगा दिया है, तो करंटली दे आर इनटू द डेट। बट इन सम कमिंग डेज वो अपने जो भी पैसे उन्होंने एज ए लाइबिलिटी उनके पास है उसको कंप्लीट कर देते हैं, वो नील डेट में आ जाते हैं, जीरो डेट में आ जाते हैं, और वो प्रॉफिट बनाना चालू करते हैं। और वो प्रॉफिट पहले से ज्यादा होता है क्योंकि उनका जो रिसर्च डेवलपमेंट उन्होंने किया है या एक्सपेंशन किया है, उसके फ्रूट्स उनको मिलने अभी चालू हो जाते हैं। तो वो एक स्ट्रेटेजी हम उसमें सिखाते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेस हो, ऐसा आपको दिखेगा नहीं कि जिसमें लॉस नहीं होता है। अगर हम अपने ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस कंसीडर करते हैं, देन देयर विल बी आल्सो लॉसेस, एंड दिस इज अ फैक्ट।
जितना जल्दी इस फैक्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी हम अपने बिजनेस में ग्रो करेंगे, अपने ट्रेडिंग करियर में हम ग्रो करेंगे. सो फर्स्ट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यस देयर विल बी लॉसेस बट आई एम गोइंग टू कंट्रोल माय लॉसेस, राइट. तो उसका कंट्रोल हम अपने हाथ में रखेंगे. सो इसीलिए इसमें सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो देखो, यू शुड प्लान योर एग्जिस्ट एंड मैक्सिमम लॉसेस. इसलिए मैं कहता हूँ कि लॉसेस शुड बी हैप्पी लॉसेस. लॉस होने के बाद आपको दुख नहीं होना चाहिए कि अरे मेरा आज इतना नुकसान हुआ, मेरे 2 ट्रेड लॉस में गए. तो यू शुड नॉट बी वरी अबाउट योर ट्रेड्स. एक बार आपने एंट्री ले ली तो एक तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा यानी लॉस होगा, या आपका टारगेट हिट होगा यानी आपको प्रॉफिट होगा. ये 2 ही आउटकम आपके होने चाहिए. तीसरा आउटकम अगर आप लेते हैं और ट्रेड से एग्जिट करते हैं, दैट मीन्स आपका कुछ गलत हो रहा है, यू आर मेकिंग सम गुड रॉन्ग ट्रेड्स, राइट. तो आपको वहाँ पे थोड़ा फाइन ट्यून करने की जरूरत है. तो इसीलिए हमेशा सोचो कि जब आप ट्रेड में एंट्री लेते हो उसी टाइम पे आपको आपका लॉस की पता होना चाहिए कि अगर मैं ये ट्रेड लेता हूँ तो दिस इज गोइंग टू बी माय मैक्सिमम लॉस. और अगर एज पर द चार्ट वो लॉस आ रहा है समझो 10,000 रुपए का, एंड यू आर नॉट ओके टू टेक 10,000 रुपीज रिस्क, सो बेटर इज टू स्कीप दैट ट्रेड. वो ट्रेड आप लो ही मत. लेकिन बहुत सारे ट्रेडर के साथ में ये होते हुए देखा है कि वो जस्ट थिंक अबाउट द प्रॉफिट्स कि अगर मैं इतना क्वांटिटी लेता हूँ, 10,000 क्वांटिटी मैंने लिया और स्टॉक जस्ट 1 रुपए से मूव कर दिया अपसाइड में, तो मुझे 10,000 रुपए का प्रॉफिट होगा. लेकिन दैट इज ट्रू इन रिवर्स ऑल्सो, राइट. इन अपोजिट डायरेक्शन ऑल्सो स्टॉक कैन मूव. सो अगर स्टॉक 1 रुपया नीचे चला गया और आपका 10,000 का लॉस हुआ, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, देयर इज नो प्लान फॉर सच ट्रेडर्स. तो ऐसे ट्रेडर्स आगे नहीं बढ़ते. तो इसीलिए फर्स्ट प्लान योर लॉसेस, डोंट प्लान योर प्रॉफिट्स. क्योंकि प्रॉफिट मार्केट देगा. अगर आप ठीक से ट्रेडिंग कर रहे हो तो मार्केट आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट देना चालू करेगा. लेकिन यू शुड कंसीडर अबाउट योर लॉसेस. दैट इज द ओनली थिंग विच यू कैन कंट्रोल इन ट्रेडिंग बिजनेस. बाकी टाइमिंग आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कौन सा स्टॉक भागेगा ये कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कौन सा सेक्टर भागेगा कौन सा सेक्टर नीचे जाएगा वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, कब कोई नेचुरल क्लाइमेटी आएगी भूकंप जैसी वो हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं, राइट. सो जो अपने कंट्रोल में नहीं है, डोंट थिंक अबाउट इट, just think about the losses which you can control, where you have control of yourself, right. So don't give that control to market, give that control to somebody else. So plan your losses, take losses. अगर स्टॉक उस स्टॉप लॉस तक आता है तो लॉस लेके बाहर निकलो. और वो लॉस कितना होना चाहिए, दैट शुड बी योर हैप्पी लॉस. इसके लिए मैं हमेशा क्लासेस में एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे समझो हम अभी होटल में जाते हैं, तो होटल में जाके हम घर पे भी खाना खा के अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन होटल में जाके भी हम पेट भरते हैं और उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं और फिर भी हम हैप्पीली वो पैसा पे करते हैं. तो वो अपना लॉस है, लेकिन वी आर टेकिंग दैट लॉस हैप्पीली, राइट, बिकॉज वी हैव प्लान फॉर दैट लॉस. तो आपको लॉस होगा और आपको दुख होगा, ऐसा कब होगा, व्हेन यू डोंट हैव प्लान फॉर योर लॉसेस. सो योर लॉसेस शुड बी प्लान्ड लॉसेस फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड हाउ मच यू शुड लूज अप टू द लिमिट वेयर यू आर नॉट गोइंग टू बी वरी and where you are not going to be यानी आप दुखी नहीं होंगे. तो ऐसे लिमिट तक ही आप लॉस लो. that is the time when your losses will be happy losses. You will take losses happily. स्टॉप लॉस को एक इस तरह से सोचो, एक डिस्कवरी पे एक स्टोरी बताई थी. तो स्टोरी में ऐसा था कि वो आदमी समुद्र में था और समुद्र में नहीं, शायद वो इसमें कोई एवरेस्ट वगैरह माउंटेन ये कर रहा था, उस पर चल रहा था. और चलते चलते क्या हुआ, वो किसी एक इसमें फंस गया, पहाड़ी में फंस गया. तो उसको ये पता चला कि अगर मैं जहाँ पे फंसा हूँ, मेरे हाथ अगर मैं काट नहीं देता हूँ तो देयर इज नो चांस दैट आई विल सर्वाइव. तो उसने क्या किया, अपने खुद के चाकू से अपना हाथ काट दिया एंड दैट इज हाउ ही सर्वाइव. तो सर्वाइवल के लिए आपको अपना हाथ भी काटना पड़े तो देन यू शुड बी रेडी. अगर आप अपना उंगली नहीं आज दोगे तो आपका हाथ देना पड़ेगा. आज आप अपना हाथ नहीं दोगे एज अ लॉस, देन देयर इज अ डेथ फॉर द ट्रेडर. तो इसीलिए हमेशा याद रखो, जितना छोटा लॉस रहेगा उतना क्विकली लॉस लो और भागो. देन ऐसा भी नहीं होता कि आपके 4 ट्रेड लॉस मेकिंग है, दैट डज नॉट मीन दैट यू आर अ बैड ट्रेडर. और ऐसा भी नहीं है कि अगर 4 ट्रेड कंटिन्यूली अपना प्रॉफिट में गए इसका मतलब यू आर अ गुड ट्रेडर. As far as you are trading your strategy, as far as you are following your rules, then you are good trader. उसका आउटकम चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो, लेकिन इफ यू प्लान योर लॉसेस कि ओके 4,000 के लॉस में मैं एग्जिट करने वाला हूँ एंड यू एग्जिट इन 4,000 लॉस, देन ऑल्सो यू आर गुड ट्रेडर. इवन दो यू आर
हैविंग लॉसेस इन योर हैंड, राइट? तो इसीलिए हमेशा याद रखो कि अगर आप आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से चाहते हो तो लॉस होके भी आप सर्वाइव कर सकते हो, और लॉस हो या प्रॉफिट हो, यू शुड नॉट बी वरी। यानी मुझे आज 20,000 का प्रॉफिट हुआ तो मैं नाचने लगूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मुझे 20,000 का लॉस हुआ तो मैं एकदम सैड मूड लेके बैठूंगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसा गीता में कहा गया कि आदमी कैसा होना चाहिए, तो वो स्थितप्रज्ञ होना चाहिए। आपको आनंद हो दुख हो, दोनों भी भावों में वो सेम रिएक्ट होना चाहिए। वैसे ही मार्केट में ट्रेडर का होना चाहिए कि उसको बड़ा लॉस हो या बड़ा प्रॉफिट हो, उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कल कल जो दिन अपने सामने आने वाला है इन फ्यूचर, तो वो दिन उस पर आज का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जो था वो आज की रात के साथ खत्म हो जाएगा। कल का दिन अपने लिए नया दिन है, तो वी विल प्लान अवर ट्रेड अकॉर्डिंगली, वी विल ट्रेड अवर प्लान अकॉर्डिंगली एंड विल मेक सम गुड प्रॉफिट टुमारो। सो आज अगर मुझे लॉस होता है तो उसका इम्पैक्ट कल पे नहीं जाना चाहिए, आज अगर मुझे प्रॉफिट होता है उसका इम्पैक्ट भी कल पे नहीं जाना चाहिए। तो लॉस हो या प्रॉफिट हो, जैसा कोई एक बड़ा सर्जन रहता है, राइट, ही इज अ गुड हार्ट सर्जन फॉर एग्जाम्पल, और समझो उसने ऑपरेशन किया और वो आदमी स्वर्गवासी हो गया, वो डॉक्टर से बचा नहीं पाए, तो डॉक्टर सैड होके अगले 4-5 ऑपरेशन कैंसिल नहीं कर देगा। या उनका अगर नेक्स्ट ऑपरेशन है तो वो ऐसा नहीं सोचेगा कि यारे प्रीवियस पेशेंट को मैं बचा नहीं पाया था। वो इम्पैक्ट लगेगा, अगर वो नेक्स्ट ऑपरेशन करेगा तो नेक्स्ट ऑपरेशन भी उसका थोड़ा डेंजरस में जाएगा, राइट, डेंजरस कंडीशन में जाएगा। तो जैसा एक प्रोफेशनल सर्जन होता है कि प्रीवियस ऑपरेशन जो था उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट ऑपरेशन तक वो लेके नहीं जाता है, तो उसी तरह से अपने ट्रेडर को भी होना चाहिए कि पिछला जो ट्रेड था वो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो या बहुत बड़ा लॉस हो, उसको हम आगे नहीं लेके जाएंगे, उसको वहीं पे छोड़ दो। नेक्स्ट ट्रेड इज टोटली न्यू बिजनेस, राइट। देन ट्रेड फिक्स क्वांटिटी एवरी टाइम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप 100 क्वांटिटी एवरी टाइम ट्रेड कर रहे हो तो आपको 5 ट्रेड भी लॉस में जाते हैं, राइट, तभी भी आप गुड ट्रेडर बन सकते हो, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और ये मैंने बहुत बार प्रूव करके दिखाया है कि इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ टाइम्स हाउ मेनी यू विन, इट्स अबाउट द अमाउंट इन एवरी प्रॉफिटेबल ट्रेड विच यू गेन। कि आप 7 बार लॉस कर रहे हो या 7 बार प्रॉफिट कर रहे हो, ये ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन आप 3 बार भी प्रॉफिट करो, लेकिन वो इतना बड़ा प्रॉफिट करो कि पिछले 7 ट्रेड का लॉस पूरा धुल जाए, उसका नामो निशान नहीं बचे, और मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँ। तो ऐसे जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को बढ़ाते जाओ, जब का लॉस होता है तो लॉस को शॉर्टली कट करो। तो अगर 7 बार भी आप फेल होते हो, 7 बार भी आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, देन ऑल्सो देर इज अ चांस दैट यू मे कम अप एज अ विनर एट द एंड ऑफ द मंथ। और ये बहुत बार होता है। सो नंबर ऑफ ट्रेड विनिंग विल नॉट डिफाइन यू एज अ गुड और बैड ट्रेडर। तो इसीलिए आपका क्वांटिटी फिक्स होना चाहिए। तो 7 बार लॉस होता है, इसका मतलब आपका 100 रुपए गया यानी 700 रुपए गया, लेकिन 3 बार आपने प्रॉफिट किया है और वो प्रॉफिट हर एक ट्रेड में आपका 300 रुपए हुआ, तो अल्टीमेटली आपका 900 रुपए गेन हुआ। यानी when you lose 700 rupees in 7 trades, but when you gain 900 rupees in just 3 trades। और कंबाइन इसका इफेक्ट देखो, उसका सम करके देखो, यू आर स्टिल इन 200 रुपीज प्रॉफिट, राइट। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब यू आर स्टार्टिंग ट्रेडिंग, स्टार्ट विद फिक्स क्वांटिटी। 10 क्वांटिटी में रोज ट्रेड करूंगा, 100 क्वांटिटी ट्रेड करूंगा, धीरे धीरे आपका क्वांटिटी बढ़ाते जाओ, क्योंकि क्वांटिटी के साथ आपका रिस्क बढ़ रहा है। तो डोंट स्टार्ट विद 1000 क्वांटिटी, 10,000 क्वांटिटी इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। स्टार्ट विद 10 क्वांटिटी, 20 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, राइट। धीरे 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 थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करो और देन स्टार्ट विथ ह्यूज क्वांटिटी। राइट नाउ समटाइम आई ट्रेड 60,000 क्वांटिटी एज वेल, राइट। उस टाइम पे भी मुझे घबराहट नहीं होती कि यार 60,000 क्वांटिटी में ट्रेड करूँ, यानी 1 रुपया ऊपर गया तो 60,000 मिलेगा, 1 रुपया नीचे गया तो 60,000 गया। दैट टाइम आई एम कॉन्फिडेंट कि यस आई एम फॉलोइंग माई स्ट्रेटेजी, सो आई नो माई एंट्री, आई नो माई एग्जिट, राइट। ऐसे धीरे धीरे आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, लेकिन स्टार्ट विथ फिक्स क्वांटिटी, मे बी स्मॉल क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी एज पर यूर रिस्क कैपिटल, और उसको तब तक नहीं बढ़ाओ जब तक आपका खुद का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है। देन कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हो मनी मैटर्स के, तो आप देखते होगे कि मैं एक टर्म हमेशा यूज करता हूँ, DFD, कि डन फॉर द डे। मेरा एक खुद का टारगेट है। जब मैंने मेरा IT का 12 साल का जॉब छोड़ा था, तो मेरा खुद का टारगेट था कि जितना मैं मंथली सैलरी IT के जॉब से कमाता था, उतना ही मुझे इनकम ये ट्रेडिंग बिजनेस से कमाना है। तो मैंने उसको डिवाइड किया था मंथली सैलरी को बाय 20, और देखा था कि ओके 3-4 हज़ार रुपये मुझे पर डे मिलता है, इसका मतलब मैं मेरा IT का जो भी सैलरी था उसके बराबर पर मंथ कमा रहा हूँ। तो जब मैंने खुद ने ट्राई किया, टेस्ट किया, और मुझे खुद को भरोसा आया कि यस आई एम एबल टू अचीव दैट मच रुपीज, 3,000 4,000 पर डे,
then I started declaring that yes, this is done for the day for me. और इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके लिए भी वो टारगेट 3000 4000 होना चाहिए। एक मैंने थोड़ा सा स्टडी करके ये भी देखा है, अगर आप दिन का आपके इन्वेस्टमेंट पे जस्ट 0.3% कमाते हो, आपका 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट है और उस पर आप 3 पैसा भी अगर डेली कमाते हो पर ट्रेड, आप दिन में 4 ट्रेड लेते हो, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ एक ट्रेड का एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप दिन का 3.3% भी कमाते हो तो वो महीने का बनता है 6%। 20 दिन ट्रेडिंग होता है, राइट? तो वो 6% बनेगा और उसको ही आप ईयरली बेसिस पे कंसीडर करोगे तो दैट बिकम्स 72%। इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो ट्रेडिंग के लिए और डेली आप 0.3% का टारगेट लेके चलते हो, एट द एंड ऑफ ईयर यू विल हैव 1,70,000 इन योर हैंड बिकॉज यू आर इन प्रॉफिट ऑफ 72,000, राइट? सो ये दिखने में बहुत छोटा अमाउंट है, 0.3% का ट्रेड। लोग सोचते हैं अरे मैं क्या 0.3% कमाने के लिए आया हूँ, मुझे तो मेरा 5,000 10,000 होते हुए देखने में मुझे मजा आता है। लेकिन देन इफ यू आर ट्रेडिंग फॉर एक्साइटमेंट तो आपको बेटर यू शुड गो टू सम मूवीज जहाँ पे आपको एक्साइटमेंट एंटरटेनमेंट मिलेगा। इफ यू आर ट्रीटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग एज अ बिजनेस, देन यू शुड हैव सम रूल्स। जैसे हाँ, ये भी एक रूल है कि मुझे डेली 0.3% कमाना है, तो 0.3% हो गया, देन यू कैन से यस दिस इज डन फॉर द डे फॉर मी। सो थिंक अबाउट योरसेल्फ कि आपको दिन का कितना चाहिए, उतना आपको मिलेगा। और मार्केट बहुत बड़ा है, अपना मार्केट में जितना डेली ट्रेड होता है दैट क्वांटिटी इक्वल्स टू द सम ऑफ टोटल जीडीपी ईयरली जीडीपी ऑफ ऑलमोस्ट 7 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो इतना बड़ा मार्केट अपना है, तो मार्केट बहुत देता है। लेते लेते हम थक जाएंगे, लेकिन मार्केट देते देते नहीं थकेगा, रुकेगा। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें मार्केट से कितना चाहिए। सो हमेशा ये कोट ध्यान में रखो, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट देयर इज नथिंग, आई एम रिपीटिंग, देयर इज नथिंग फॉर एनीबॉडीज ग्रीड इन द मार्केट। अगर आप लालच करोगे, हव्यास करोगे, तो आपको मार्केट धक्के मार के बाहर निकालेगा। लेकिन आप अपने पेट को जितना चाहिए उतना कमाने का कोशिश करोगे तो 100% मार्केट विल हेल्प यू, मार्केट विल होल्ड योर हैंड टू द एंड, राइट? बिलीव मी। देन अगर आप ट्रेडर जैसा ट्रेड कर रहे हो, देन यू शुड रिमेंबर दिस थिंग अगेन एंड अगेन, यू शुड रिपीट दिस थिंग अगेन एंड अगेन इन योर माइंड कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर मंथली ट्रेंड अप ट्रेंड है, वीकली ट्रेंड अप ट्रेंड है, डेली ट्रेंड अप ट्रेंड है और आप डेली पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सॉरी अगर शॉर्ट ट्रेड कर रहे हो, तो वो ट्रेड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर प्रॉफिट भी दे, लेकिन मैं उसको सही ट्रेड नहीं मानूंगा, क्योंकि यू आर नॉट ट्रेडिंग अलाइन विद द ट्रेंड। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है मेजर टाइम फ्रेम्स का, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी आपको उसी ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेना पड़ेगा। यू नीड टू वेट until stock reverse and start running into the same direction of the higher time frame. So higher time frame का ट्रेंड हमेशा चेक करो, उसके हिसाब से शॉर्ट टर्म में उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए ट्राई करो, देन यू विल बी अ गुड ट्रेडर। जो मैंने कंसिस्टेंसी का पॉइंट बताया, राइट, उसी से रिलेटेड ये भी पॉइंट है कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। आप एकदम सही जगह पे ट्रेड ले चुके हो, लेकिन आपको पता नहीं कहाँ पे एग्जिट करना है, then you will again fail, you will make losses even though your entry was very perfect। 100 लोग आके कहेंगे अरे क्या एंट्री लिया तूने, राइट? लेकिन इफ यू डोंट नो वेयर टू एग्जिट, तो आप फंस जाओगे उस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि टाइमिंग इन द मार्केट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हमारे यानी अपने बर्थ से पहले भी मार्केट था और अपने बाद भी मार्केट रहने वाला है। तो ऐसा नहीं कि जो भी कमाना है मुझे आज के आज ही कमाना है, मार्केट पूरी अपनी जिंदगी में रहने वाला है। ये बात हमेशा ध्यान में रखो और उसी हिसाब से ट्रेड लो कि रोज थोड़ा 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 करके कमाओगे ना, तो देखते देखते वो कि हिमालय पर्वत जैसा प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन रोज के रोज आप हिमालय जैसा प्रॉफिट कमाना चाहोगे तो मार्केट अलाउड नहीं करेगा एंड यू विल नॉट सस्टेन इन द मार्केट। आपका जर्नी जो रहेगा वो वेरी शॉर्ट टर्म जर्नी रहेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म जर्नी मार्केट के साथ बिताना है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपको मार्केट के साथ डेवलप करना है, तो यू शुड नो दिस फैक्ट कि टाइम इन द मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, राइट? परफेक्ट एंट्री के पीछे मत भागो। आपका एंट्री चाहे गलत भी हो, लेकिन छोटा छोटा प्रॉफिट लेके उसमें से बाहर निकलो। कभी कभी होता है, क्योंकि देयर इज थाउजेंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कमिंग इनटू द मार्केट एवरी डे, हर एक टाइम फ्रेम पे, हर एक इंडिकेटर के हिसाब से। तो अभी ये इंडिकेटर जो है, अलग अलग स्ट्रेटेजीज जो है, वो सब चीजें हम अपनी क्लास में सिखाते हैं। सो आई शो देम दीज आर सेवरल वेज यूजिंग विच यू कैन गेट सम गुड प्रॉफिट। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको सभी चीजें आनी चाहिए। आप एक चीज उसको ध्यान से देखो, उस पर मास्टरी लो,
और उसके हिसाब से ट्रेड करो। देयर आर सेवरल ट्रेडर्स विच यूज ओनली सिंगल इंडिकेटर, देयर आर मेनी ट्रेडर्स विच डोंट यूज एनी इंडिकेटर, देयर आर मेनी ट्रेडर्स विच ओनली ट्रेड वन स्टॉक फॉर लाइफ टाइम एंड मेकिंग गुड मनी। सो दैट इज अप टू यू हाउ यू लुक अपॉन द मार्केट। अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, मार्केट कभी खत्म नहीं होने वाला है, हमें ये डिसाइड करना है कि हम कब तक मार्केट में रहने वाले हैं। एंड द लास्ट वन बट वेरी इंपॉर्टेंट वन पॉइंट इज, if you are a trader, there should be no trade without a stop loss. You should plan your loss, you should plan your stop कि अगर 100 रुपए का लॉस होता है तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट करूंगा, अगर 1000 रुपए का लॉस होता है तो मैं ये ट्रेड से एग्जिट करूंगा। धीरे धीरे आपका प्रॉफिट पोटेंशियल भी बढ़ेगा और धीरे धीरे आपका लॉस पोटेंशियल भी बढ़ेगा जैसे जैसे आपका अकाउंट ग्रो होता जाएगा। इफ यू आर स्टार्टिंग विथ 1 लाख रुपीज अकाउंट, तो होल्ड अंटिल यू मेक योर अकाउंट अप टू 10 लाख रुपीज, उसके बाद आप चाहे फ्यूचर में आ जाओ। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको फ्यूचर में ट्रेडिंग करना है, डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करना है, फ्यूचर ऑप्शंस में, तो यू शुड हैव एटलीस्ट 10 लाख रुपीज इन योर अकाउंट। जब तक आपके खुद के अकाउंट में 10 लाख रुपीज नहीं है तब तक यू शुड नॉट स्टार्ट ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स, यू शुड ट्रेड इन कैश। आप धीरे 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 आपका अकाउंट बढ़ाओ, ब्रिंग इट अप टू द लेवल वेयर यू आर एबल टू ट्रेड डेरिवेटिव मार्केट ऑन योर ओन एबिलिटीज, राइट। तब तक आप बहुत सारा एक्सपीरियंस आपके साथ इकट्ठा कर चुके होंगे और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस क्या रहने वाला है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस होना चाहिए। तो इसके लिए भी हम एक अपना अलग से चैप्टर अपने क्लास में लेते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना चाहिए। स्टॉप लॉस अपने मन के हिसाब से, मुझे 1000 रुपए का लॉस होगा तो मैं मार्केट से एग्जिट करूंगा, इस तरह से स्टॉप लॉस अगर आप रखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ट्रेड जो होंगे वो लॉस में जाएंगे। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि कीप योर स्टॉप लॉस एज पर द मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आप ब्रेकआउट के हिसाब से स्टॉप लॉस एंट्री ले रहे हो तो ब्रेकआउट का नीचे का लेवल जो है, वो जोन का नीचे का लेवल जो है, दैट शुड बी योर स्टॉप लॉस, क्योंकि उसके नीचे अगर स्टॉक जाता है उसका मतलब आप वहां पे शॉर्ट एंट्री इनिशिएट करोगे, राइट। सो आपका व्यू चेंज हो गया, जहाँ पे आपका व्यू चेंज होगा उस जगह पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। दैट इज द परफेक्ट स्टॉप लॉस एज पर टेक्निकल्स। ये सब चीजें हम अपने क्लास में डिस्कस करते हैं। सो आप हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं मनी मैटर्स नाम से, आप में हमारे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। वैसे हम अपने क्लासेस भी लेते हैं जिसमें एक बेसिक क्लास होता है जिसमें हम थोड़ा सा फंडामेंटल कवर करते हैं, टेक्निकल बेसिक कवर करते हैं जिसमें कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, डार्वास बॉक्स ट्रेडिंग, ऐसे कुछ डिस्कस करते पॉइंट्स। फिर हम अपना एक कोर्स चलाते हैं मनी मैटर फुल टाइम ट्रेडर, जो मैं खुद करता हूँ। वो मैं कैसे करता हूँ, उसके लिए मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ, जिस पे ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग पे, कि अलग अलग टाइप के कन्फ्लुएंसेस को कैसे ट्रेड किया जाए, कैसे ढूंढा जाए, उस पर बहुत सारा हम फोकस करते हैं। तो वो चीज़ें आप उसमें सीख सकते हैं। उसका ड्यूरेशन रहता है 1 मंथ का, और 1 मंथ के ट्रेडिंग में आप मेरे से ट्रेडिंग 100% कर सकते हो। और उसके साथ साथ हम एक एडवांस कोर्स लेते हैं जो ऐसे ट्रेडर्स के लिए है जिन्होंने मार्केट ऑलरेडी देखा है, फ्यूचर में ट्रेड किया है, थोड़ा सा कैश में ट्रेड किया है, उनके लिए मैं ऐसा कोर्स लेता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन का, जिसका ड्यूरेशन होता है 15 डेज का एंड फी रहती है 15,000। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ दिस क्लासेस विच स्टार्ट्स वेरी सून। You can call me on my number, which is 9867437761, which is mentioned over here. You can start following me on YouTube. You can start following me on my Twitter handle also. My Twitter handle is Hi Money Matters, and you can start following me. If you like my analysis, if you like my words of my experience, then you should 100% join my classes. This is my पर्सनल व्यू कि जो भी मैं सिखा रहा हूँ मेरे खुद के एक्सपीरियंस से सिखा रहा हूँ। आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर, सो देयर आर फ्यू पीपल हु डोंट ट्रेड बट दे टीच, सो इट इज मच बेटर टू लर्न फ्रॉम समवन हु हैज एक्सपीरियंस इन द मार्केट, राइट। सो विद these all things I am going to stop here and make sure all these points we discuss in our presentation today, these are very important points to consider yourself as a full-time trader. So don't miss on anything. Repeat this video again and again. जब तक आपको आपकी खुद की गलती पकड़ में नहीं आ जाती तब तक आपको ये वीडियो जो है वो बार बार देखना है और फाइंड आउट वेयर यू आर लैगिंग, एंड देन आई एम देयर टू हेल्प यू एनी टाइम. यू कैन गिव मी अ कॉल, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन द सेम नंबर. द सेम नंबर इज माई व्हाट्सएप नंबर. सो आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए you can directly give me a call or you can WhatsApp me on same this number. और also you can join my Telegram channel Money Matters, और उसका लिंक मैं अपने ये YouTube के लिंक में दे दूंगा. ओके, थैंक यू फॉर नाउ, टेक केयर एंड मेक गुड प्रॉफिट्स. थैंक यू, बाय बाय.